बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, मुल्की सियासत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत इस वक्त हिचकोले खा रही है। अपोजिशन और तमाम तर अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाने के हवाले से। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अब कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान को इत्तेहादियों से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान से ख़तरा है, जिसमें ज़ाहिरी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ट्रंप कार्ड के तौर पर, हुक्म के इक्के के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ऐन वक्त पर धोखा हो सकता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बड़ी अलार्मिंग हैं। कल नाज़रीन कराम मैंने आपके सामने नून लीग का एक इल्ज़ाम रखा और ये इल्ज़ाम जो है इस हवाले से कि पेशावर में मौजूद एक शख्स जिन्हें अभी हाल ही में पेशावर तैनात किया गया है वो बहुत से अरकान को कॉल्स कर रहे हैं। अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है और नून लीग के अंदरूनी ज़राए कॉल्स से आगे बढ़कर कॉल रिकॉर्डिंग तक की बातें कर रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग पाकिस्तानी सियासत में अगर हैं तो कितना बड़ा भौचाल ला सकती हैं, जबकि इससे भी बड़ी खबर जो कि अब तक की अगर कहा जाए कि इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर और इस उतार चढ़ाव और बढ़ते हुए पॉलिटिकल टेम्परेचर में सबसे बड़ी खबर है जो कि गर्दिश कर रही है, कहां से उठी, खबर की हकीकत क्या है, मैं सारी डिटेल्स रखूंगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है। ये साबिक वजीर आज़म और ताहयात नाअहल और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब ये कितनी अहम हो सकती हैं इस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और ये कहानी है क्या, आखिर इन खबरों को तक़वियत क्यों पहुंच रही है। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि यूरोप के दौरे पर थे, बेल्जियम गए हुए थे और वहां पर एक उनका ऑफिशियल सरकारी दौरा जो है वो था, तो उसके बाद इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं और इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, आपके सामने सारी डिटेल्स एक एक करके रख देते हैं ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाज़रीन कराम, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGISI थे, उनका नाम एक जलसे में पहली मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिया। इसके बाद एक मरतबा फिर मरीम नवाज ने पिछले साल तकरीबन आखिरी महीनों के अंदर ही जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, अदालत के बाहर खड़े होकर और उनके बारे में तमाम तर बातें कहीं। उसके बाद जब जनरल फैज़ हमीद जारी बात है अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अगले मरहले पर पहुंचे, कोर कमांडर पेशावर बने, उसके बाद इन्होंने बहुत जश्न मनाया और एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि नए आने वाले जो जनरल हैं वो गालिबन इनके हामी है या पता नहीं क्या है। अलबत्ता ये सारे का सारा क्यों किया जाता है इस पर भी बात करते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो परसेप्शन बनाने की कोशिश नून लीग, तमाम तर अपोजिशन जमातें और उनके हिमायत याफ्ता टोकरा सहाफ़ी जो हैं, टोकरा सहाफ़त के अलम बरदार तबका मलामतिया, वो इस वक्त जो परसेप्शन बना रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। वो परसेप्शन ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो खान साहब को घर भेजना चाहते हैं और पेशावर में मौजूद साहब जो हैं वो घर नहीं भेजना चाहते। इस सब के अंदर वो क्याफे भी लगा रहे हैं कि पता नहीं, उन्हें ही पता है ना, जाहिर बात है इमरान खान क्या करने जा रहे हैं ये इमरान खान के मुखालिफ साफियों को पता होता है और दुनिया में किसी को नहीं पता। पिछले 3 साल से, आप 4 साल से देख लें। लेकिन इस सब के अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान जो आर्मी चीफ हैं उन्हें भी जल्दी बरतरफ करके नया अपनी मर्जी का आर्मी चीफ भी ला सकते हैं। इस सब के अंदर मरियम औरंगजेब जो कि तर्जुमान है मुस्लिम लीग नवाज की, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कल, और ये स्टेटमेंट उनके कद से बहुत बड़ी है, ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। और इस पर अब नून लीग की बड़ी टॉप की लीडरशिप भी कह रही है कि ये पार्टी का बयानिया है कि इस बात को पब्लिक किया जाए। जो उन्होंने कहा कि हमारे अरकान को पेशावर से एक शख्स कॉलिंग कर रहा है, नाम नहीं लिया, कहा कि हम नाम भी ले लेंगे अगर ये मामला रोका ना। अब इस हवाले से नून लीग और उनके हामी कुछ साफ़ी भी हैं और कुछ अंदरूनी ज़राए भी हैं
तो वो इस वक्त ये दावे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के हुक्म पर ही ये बात मरियम औरंगजेब ने कही है और पेशावर के अफसर की फोन कॉल्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं और जो अरकान असम्बली को की गई, और अब सिर्फ नाम नहीं लिया जाएगा बल्कि सबूत भी वायरल होगा। ज्यादा एनर्जी और इस सारे के सारे मामले में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही इस तरह से वो खुलकर खेल रहे थे तो ये प्लान भी कैंसिल हो सकता है। एक जानिब तो ये दावा हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो एक और दावा किया जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, ISPR का 18 फरवरी का प्रेस रिलीज है। जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू बेल्जियम, और वहां पर उनकी ऑफिशियल मुलाकातें हुई और चेयरमैन जो हैं EU यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री कमीशन के जनरल क्लॉडियो गुजानियो, उनसे भी मुलाकात की। और इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज के, उनके साथ भी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। तस्वीर भी सामने आई और एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के सिपा सालार बेल्जियम गए, ब्रसल्स के अंदर। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। तो इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। इतलात नाज़रीन किराम, खबरें ये निकली कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो लंदन गए हैं और लंदन के अंदर एक होटल है पार्क लेन पर वाक़े गवर्नर होटल, और उसके अंदर जो कि पाकिस्तान की बड़ी अहम तरीन शख्सियात का तारीख में भी पसंदीदा होटल रहा है। बेनज़ीर भुट्टो इसमें बड़ी मुलाकातें करती थीं और ये एक बड़ा ही लग्जरी होटल है। और ये क्योंकि पार्क लेन से बहुत ज़्यादा करीब भी है तो इन्होंने ये भी क्याफा लगा लिया कि जी वहीं पर जनरल कमर जावेद बाजवा रिहाइश पजीर हैं और उनकी मुलाकात हुई। अलबत्ता इसके हवाले से जब हमने कुछ कन्फर्मेशंस करने की कोशिश की तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरी की पूरी सिनेरियो में कोई हकीकत नहीं है और ये खबर जानबूझकर एक पर्पस के तहत, एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए भी उड़ाई गई है। इसके बाद जब इसमें जाहिर बात है कि इस तरह तो इतना आसान तो नहीं है कि पाकिस्तान की फौज का सिपा सालार बरतानिया चला जाए यूरोप से और किसी को पता ना चले। फिर जी कहा जा रहा है कि UAE में उनका ट्रांजिट है या क़याम है और वहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात आ रही हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे, मामलात तय करेंगे और ये पूरे का पूरा मामला इस तरह से बनाया जाएगा, किया जाएगा। अलबत्ता ये वो लोग हैं नाज़रीन कराम, इतनी अजीब सी सूरत हाल है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस तरफ को ले जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी के मुतल्लिक इस तरह की बातें करके इससे मकासद के हासिल होने हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, एक हवा चलती है कि PTI का दौर ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो जो हवा है वो चलाना इस वक्त मकसूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक परसेप्शन बनाना, ये चीज़ भी सामने रखना और बाकी अरकान के लिए भी और जो मिलना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि जी टॉप की लीडरशिप ने कह दिया। और आप ये ज़रा देख लें कि इनमें इतनी, चले मान लेते हैं ये सारी बातें सच होंगी और फ़ौज जो है वो खान साहब को घर भेजना चाहती है और फ़ौज जो है वो मियाँ साहब से राब्ते में भी है, तो फिर मियाँ साहब का वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का बयानिया तो इनकी अपनी बातों से जबरदस्त हो गया। अलबत्ता इनमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन अगर हकीकत है भी, मान लेते हैं हकीकत है, तो क्या नवाज शरीफ साहब फौज की मुदाखलत पसंद फरमा रहे हैं? क्योंकि इस मरतबा मुदाखलत उनके हक में जा रही है, तारीख की पूरी उनकी भरी पड़ी है। उन्हें फौज की मुदाखलत के बगैर तो मियाँ साहब कुछ भी नहीं होते थे। मियाँ साहब तो पहली दफ़ा सियासत में भी जनरल जिलानी उन्हें किस तरह से लाए, जनरल ज़ियाउल हक किस तरह से लाए। तो इस सब के अंदर ये इनकी एक सोच है, ये जैसे कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये वो ख्वाहिशात हैं जो इस तरह से फेक न्यूज़ बनकर गर्दिश करती हैं और फिर इसीलिए तो इस तरह की खबरें जो कि बाद में इनकी सच ना हो सकें और फेक न्यूज़ और गलत खबर। नाज़रीन किराम, आप ज़रा ये देखें कि कानून जो बना है अभी पीका, जिसके खिलाफ बड़ा शोर मच रहा है, ये कानून है झूठ बोलने वालों के खिलाफ और इस पर बोल रहे हैं, इस पर चीखें मार रहे हैं कि जी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। वो खुदा का खौफ करें, झूठ बोलने की इजाज़त नहीं मतलब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आपने ये हरकतें नहीं छोड़नी जो आप शायद अगर किसी यूरोपियन मुल्क में या वेस्टर्न मुल्क में या अमेरिका में करते तो आपको अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता पहली खबर पर ही।